सीमा जी अभी अभी अपने पति पवन जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से हेमा को आते देखकर उसका पारा चढ़ गया। सीमा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहाँ तुम्हें पता नहीं कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। हेमा: माँ जी, मैं आ ही रही थी, लेकिन लोकेश को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। सीमा जी: बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। हेमा को शादी करके आए हुए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसे लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों की एक ही सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट थे। यह सब उन्हें पता लग गया तो नहीं जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त कर रही थी। हेमा ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद लोकेश को टिफ़िन पैक करके दे ही रही थी, तभी लोकेश ने आवाज़ दी। लोकेश: हेमा, क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचा तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। लोकेश की एक एक बात इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी, लेकिन अब वह सब सुन लेती थी। पिता को कैसे बताएं कि जिन्होंने आपने उसका जीवन साथी चुना है वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को लोकेश घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। लोकेश: पापा, अब मुझे नौकरी नहीं होती है। वो आपके पुराने दोस्त हैं शर्मा जी, मोटर पार्ट बनाते हैं ना। मैं चाहता हूँ कि उनकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा: लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? लोकेश: वही सोच रहा हूँ। तभी हेमा चाय बना कर ले आती है। लोकेश: हेमा, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। हेमा का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। हेमा: लोकेश को मेरे पिता के भरोसे मत रहिए। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत होती है तो मुझे जॉब करने दो, हम दोनों मिलकर कमाएंगे। ये सुनकर लोकेश का पारा चढ़ गया। लोकेश: क्या बकवास कर रही हो? ज़्यादा जुबान चलने लगी है। हेमा: लोकेश, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। लोकेश: नहीं, हमारे घर में ये सब नहीं होता है। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चले जाओ। हेमा: मुझे पता था आप यही कहोगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। ये सुनकर लोकेश और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी सीमा जी वहाँ आ गई। सीमा जी: देख लिया बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। हेमा: ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी
मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। सीमा जी, सुनो ये क्या कह रही है? पवन जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, तू अपने कमरे में जा। हेमा, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब आप लोग इतने लालची हो गए हैं, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सीमा जी, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट ही बात करते हैं। हेमा, माँ जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट हैं। अगर इस बात से उनको सुनकर उन्हें कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। लोकेश, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुमने कभी भी ऐसी बात नहीं की। हेमा, मैं आज तक आपके और मम्मी और पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए लगाकर मेरे पापा ने शादी में खर्च किए और फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए। हेमा ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, हेमा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ भी बताया तो मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। हेमा वहाँ से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुँच गई। एक दिन पहले ही उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। हेमा, जया, मैं आ गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? जया, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में जगह खाली है। कल से तुम जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद हेमा एक दिन अपने पिता के घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा, मुझे तुमने क्यों नहीं बताया? हेमा, पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता, बेटी, मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। हेमा, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ी होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद लोकेश और हेमा का तलाक हो गया। लोकेश को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े। साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर इस प्रकार दिलचस्प रोचक कहानी सुननी हो तो हमारे चैनल कहानी और जंक्शन में ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।